नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था नन्ना फनकार के अंदर कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को केशव ने बड़ी तल्खी के साथ जवाब दिया था, यानी उसके साथ बातें की थी बड़ी गुस्से से, क्योंकि उसने उस लड़के के केशव के काम के ऊपर उंगली उठाई थी कि तुम इतने छोटे हो, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये काम शायद तुमने नहीं किया हो। तब केशव ने कहा कि मेरी उम्र 10 साल है, तुम मुझे छोटा मत समझो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम बिल्कुल सही बात है, मैं भी जब मात्र 13 वर्ष का था तो एक बहुत बड़े युद्ध में भाग लिया था, मैंने लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई को मैंने जीता था। इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर तुम 10 साल की उम्र में इस प्रकार के शिल्पकारी और पत्थर तराशने का कार्य कर सकते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी उम्र कम नहीं है। अब केशव उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था और वह अपने पास पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठा, जिसकी वजह से केशव उनको बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था। पास पड़े उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, यानी अबव 30 साल के ऊपर का वो व्यक्ति होगा। कद मझोला था, मझोला यानी बीच का, न बड़ा न छोटा, मझोला, कद मझोला, मझोला यानी बीच का, मतलब बहुत ऊंचा नहीं, यानी टॉल भी नहीं और शॉर्ट भी नहीं, मीडियम, जिसकी हाइट, कद यानी शरीर की ऊंचाई, कद यानी शरीर की ऊंचाई, कद बीच का था उसका। अब देखिए केशव जो है उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का जो उसको दिखाई दे रहा है, यानी पूरी शारीरिक बनावट का, वेशभूषा का वगैरह का पूरा बारीकी से बड़ा ही अच्छे से मुआयना कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि आखिर ये आदमी कौन है जो मुझसे इस तरीके के सवाल जवाब कर रहा है। क्या देख रहा है केशव? केशव देख रहा है कि उम्र 30 के ऊपर, कद मझोला, ये सफेद अंगरखा पहने हुए था और पजामा पहने हुए था। अंगरखा, ये तो बड़ा सुंदर शब्द है, अंगरखा। अंगरखा का मतलब हो गया शर्ट या कमीज, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं, लेकिन ये अंगरखा है। इसके अंदर क्या होता था कि जैसे आजकल ये बटन है ना, वो बटन नहीं होते थे। यहाँ क्या होता था, यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से 3 लंबी लंबी कपड़े की लेस या रस्सी बांधी जाती थी और यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 नाके 3 नाके थे। यहाँ ले जाकर के ऐसे बांधना, यहाँ से इसको ऐसे बांधना, यहाँ से ऐसे रस्सियाँ बांधी जाती थी, इधर से इधर करके, और ये घुटनों तक लंबा होता था। पूरे अंग की रक्षा करना, अंग यानी बदन, पूरे बदन की रखा यानी रक्षा करने वाला, तो पूरे बदन की रक्षा करने वाला जो वस्त्र होता है वो अंगरखा होता है। जैसे कि आज के जमाने में ये शर्ट है, तो अंगरखा और नीचे पजामा आप लोग जानते हैं, वो पहना हुआ था शेरवानी स्टाइल का, जिसके लिए आजकल आप लोग कहते हैं। उसके लंबे लंबे बाल थे जो गहरी लाल पगड़ी में अच्छे से ढके हुए थे। बड़े लंबे लंबे बाल थे, कंधे के ऊपर लटक रहे थे, मगर ऊपर से पगड़ी के अंदर बहुत अच्छे से ढके हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ही वह व्यक्ति सुंदर लग रहा था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने मन में ऐसा सोचा, जिस तरीके का वह व्यक्ति दिख रहा है उससे लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ बहुत बड़ा आदमी से मतलब क्या है कि जब हम किसी की वेशभूषा, किसी की शारीरिक बनावट और उसके व्यक्तित्व को जब संपूर्ण तरीके से देखते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा अफसर है, या सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा धनवान सेठ है, या लगता है कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। केशव ने भी यही सोचा कि या तो कोई राजघराने से संबंधित व्यक्ति है, अथवा कोई मंत्री है, या फिर कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, या हो सकता है इस काम को देखने वाला ठेकेदार होगा। इस प्रकार के अनेक विचार उसके दिमाग में आए और उन विचारों के कंक्लूजन में उसने एक वर्ड निकाला। क्या निकाला? कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, ये उसने अपने मन के अंदर सोचा। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी।
गले में बड़े बड़े हीरे और पन्ने की सुंदर मालाएं थी, सोने और चांदी की। हाथों के अंदर माणिक, मोती, हीरे की अंगूठियां जड़ी हुई थी और चमचमा रही थी, और बड़ा सुंदर तरीके से इस प्रकार से कद काटी, और चेहरे से ओझ झलक रहा था। घनी गहरी मूछें थी जो नीचे होंठों तक आ रही थी, और बहुत ही खूबसूरत लगता था। तीखी नाक थी और बड़ी बड़ी भैंसे जैसी आंखें थी, एकदम बुल आइज की जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी, और लंबी नाक ऐसा, और बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा ही आदमी है। इस प्रकार से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का मुआयना जो है वो केशव कर रहा था। मुआयना यानी कि निरीक्षण, संपूर्ण व्यक्तित्व का निरीक्षण केशव कर रहा था। केशव उस व्यक्ति के सारे व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में, क्या बोला उसने, इस लड़ी यानी चैन, यानी श्रृंखला, फूलों की लड़ी होती है ना, माला की लड़ी होती है ना, वैसे ही एक के बाद एक के बाद एक। इस लड़ी, इस चैन में, इस श्रृंखला में अभी काफी काम बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देता, उसने तेजी से दौड़कर आते हुए किसी व्यक्ति की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। दूर से ही पता चल रहा था कि कोई दौड़ के आ रहा है। ये कोई और नहीं था बल्कि महल का पहरेदार था, महल का सिपाही था, वहां का सैनिक था, जो दौड़ा दौड़ा आया और कहा, हुजूर माफ करें, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाँफते हुए उसने कहा, सांस फूल गई थी उसकी, डर के मारे कांप रहा था। आते ही ऐसे सलाम करने लगा, हुजूर माफ करें, हुजूर माफ करें, गलती हो गई, क्षमा करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का बादशाह था वो, बादशाह अकबर था वो, जिसके एक इशारे पर हजारों सर कलम किए जा सकते थे, क्योंकि राजतंत्र था। आज के जैसे प्रजातंत्र नहीं था कि हम चुनेंगे हमारा नेतृत्व कौन करेगा, ऐसा नहीं था। बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता था, और अकबर इतने बड़े हिंदुस्तान की सल्तनत का, साम्राज्य का बादशाह था। उसकी सेवा में गुस्ताखी, उसकी सेवा करने के लिए सैनिक समय पे तैयार ना हो, अपनी गलती का एहसास आते ही वह बार बार माफी मांग रहा था। फिर वह मुड़कर भौचक खड़े केशव की ओर जोर से घूरते हुए देवका, जो कि अभी तक बदहवासी से खड़ा था, डरा हुआ था, आश्चर्यचकित था, भौचक, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, है भौचक यानी आश्चर्यचकित। उससे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। आश्चर्यचकित होकर के वह खड़ा था, है ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन आदमी है और ये क्यों इससे माफी मांग रहा है, और ये कैसे है, बेवकूफ, उसने केशव को कहा। किसने? सिपाही ने। बेवकूफ, खड़ा हो, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने, किसके सामने? हुजूर आला, यानी आला यानी सबसे ऊंचा, हुजूर यानी खुदा, यानी जो यहाँ की धरती का जो खुदा है, इतने बड़े हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचा है, आला यानी सबसे ऊंचा, आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा हुजूर है, जो भगवान है, खुदा है। कौन? बादशाह अकबर। उसके सामने तुमने बैठने की जरूरत कैसे है, यानी दुस्साहस। जरूरत का मतलब हो गया दुस्साहस, हिमाकत, हिमाकत यानी गलत तरीके से हिम्मत करना। इतने बड़े आदमी के सामने तेरी बैठने की जरूरत कैसे हुई, हिमाकत कैसे की, हिम्मत कैसे हुई तेरी इतने बड़े आदमी के सामने बैठने की। जल्दी से उठ और झुक करके इनको सलाम कर। है? अब केशव का माथा ठनका, बाप रे, ओहो, 440 का झटका लगा हो जैसे करंट उसके खोपड़ी में।
एकदम उसे समझ में आया, बाप रे, अब उसको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा था। और इसी समझ की वजह से बदहवासी यानी घबराहट में उसके हाथ से छेनी और हथौड़ी गिर गई। जल्दी से उठ के खड़ा हो गया और सोचा, अरे बाप रे, मैं जिस आदमी से इतनी देर से बदतमीजी से तल्खी से बात कर रहा हूं, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही वो उठ खड़ा हुआ और उठ करके झुक करके सलाम किया और खरगोश की सी कातर आंखों से ऐसे देखने लगा कि बादशाह अकबर उसकी गुस्ताखी पे नाराज तो नहीं है। उसने जो गलती की है, तीखे तीखे बाण उनको छोड़े थे, जो चिढ़ाया था, आंखें बटन क्या क्या नहीं बोला था, दिखाई नहीं देता, ये वो ऐसे वैसे हैं, तो मेरी इन बातों से बादशाह कहीं गुस्सा तो नहीं है। तो ऐसे सिर नीचा था, लेकिन आंखें ऐसे ऊंची ऊंची करके देख रहा था। खरगोश की सी कातर आंखें। संसार के अंदर जितने प्राणी हैं, सबसे खरगोश उनमें सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी है, और हर वक्त वह उसकी आंखों में भय दिखता है, डर दिखता है, कातर रहती है, डरी सहमी। कातर यानी डरी सहमी। कातर का मतलब हो गया डरी सहमी आंखें। तो खरगोश के समान डरी सहमी आंखों से वह अकबर को देख रहा था ऐसे। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली नहीं लगी। भली यानी अच्छी, भली का छोटा सा मतलब अपन निकाल सकते हैं, अच्छी। तो अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, और दखलंदाजी यानी बीच में टोकना या बीच में आना, दखल अंदाजी, एक्चुअली में शब्द है दखल अंदाजी, दखल देने का अंदाज, यानी उस वक्त आना जब वो नहीं चाहते थे। तो दखलंदाजी यानी बीच में रोकना, टोकना। अकबर को पहरेदार का यूं बीच में आकर के रोकना और टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींच कर, मतलब थोड़ा गुस्सा आया, मगर चूंकि इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी कि उसको सजा दी जाए, तो बोला, खींच कर बोला, ठीक है, जाओ, माफ किया, निकलो यहाँ से, इशारा करते हुआ, ठीक है सिपाही, जाओ तुम यहाँ से जाओ, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, जरूरत नहीं है हमको किसी सिपाही वगैरह की रक्षा, बॉडीगार्ड वगैरह की, तुम जाओ अभी यहाँ से। पहरेदार तो चला गया, इशारा किया तो, मगर केशव असमंजस में था। बच्चा था यार, 10 साल का, वो आपकी उम्र का था। अभी मैं ही थोड़ा सा जोर से डांटूंगा या किसी बात की आप मेरे सामने गलती करेंगे और अचानक से मैं सामने आऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत एम्बेरेसिंग फील होगा। अरे बाप रे, सर के सामने हमने ऐसा कर दिया। तो आप सोचो, वो हिंदुस्तान का बादशाह था जिसके सामने वो आधे घंटे से बड़बड़ करके बदतमीजी कर रहा था। सोचो उस बादशाह को कैसा लग रहा होगा, और बादशाह आपके सामने खड़ा है, तब आप क्या सोचे? सोचो, केशव जो आपकी उम्र का था, उसको लगा रे बाप रे, अब पता नहीं क्या होगा, जो कि असमंजस में था, क्या करे क्या न करे, असमंजस की स्थिति यानी अनिर्णय की स्थिति, निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या उसे बैठ जाना चाहिए, क्या उसे भाग जाना चाहिए, क्या उसे खड़े रहना चाहिए। पता नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। या वापस बैठ करके अपना नक्काशी का काम शुरू करे, या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे, या भाग जाए। दिल तो अभी भी उसका धक 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 कर रहा था। उसका धक धक कर रहा था, आपका क्या ठप ठप करता है? नहीं, हमारा भी दिल धक धक कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, बड़ा जोर जोर से धड़क रहा था, इसलिए कहा कि दिल अभी भी उसका धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था। क्यों डरा हुआ नहीं था? क्योंकि वह जब इस प्रकार से देख रहा था तो
अकबर उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो उसी से उसको पता चला कि अब बादशाह मुझसे नाराज नहीं है। मुस्कुराते हुए बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने बड़ी नरम आवाज में पूछा, बड़े सॉफ्ट वे में, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? केशव। बड़ा नपा तुला जवाब दिया, नाप तोल करके। अब वो जवाब था, उसको आप तोल नहीं सकते, उसको आप फीते से नाप भी नहीं सकते, फिर भी यहां लिखा है कि नपा तुला जवाब दिया केशव। आप दुकान जाते हैं ना चीनी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, 2 किलो आलू तोल के दिया, कपड़ा लेने जाते हैं 2 मीटर कपड़ा, तो वो नफा हो गया, तुला हो गया। लेकिन यहाँ तो जवाब था, यानी जितनी जरूरत है उतनी। आप 2 किलो शक्कर मांगोगे, दुकानदार आपको 2.5 किलो नहीं दे देगा, 2.25 किलो नहीं दे देगा, 3 किलो नहीं दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। आपने 2 किलो मांगी, वो 2 ही किलो देगा, यानी बराबर नाम। तो यहाँ पर भी मेरा नाम केशव है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ये काम करता हूँ, ये सब उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। सामने बादशाह था और बादशाह को उसने बिल्कुल नपा तुला जवाब दिया कि मेरा नाम केशव, इतनी जरूरत थी। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अच्छा केशव सुनो, क्या तुम मुझे ये काम सिखाओगे जो तुम कर रहे हो? उलझन में था वो, दुविधा में था, उलझन थी ना उसको भाई। बादशाह और ये कहे कि मुझे तुम पत्थर पे काम सिखाओ, तो दुविधा तो आएगी ना। अभी मैं ही तुमको बोलूं कि मुझे पढ़ना सिखा दो, तुम क्या सोचोगे? मैं तुमसे पूछूं मुझे पढ़ना सिखा दो, तो तुम क्या सोचोगे? या प्रिंसिपल सर आके मुझसे पूछे कि मुझे पढ़ना सिखाओ, एम्बरेसिंग तो लगेगा, उलझन तो होगी भाई, दुविधा होगी भाई। जो खुद मास्टर है, इतना बड़ा आदमी है, मुझसे कैसे कह रहा है? आप तो विद्यार्थी हैं। तो ठीक वही बात उसके साथ है कि हिंदुस्तान का बादशाह है और ये कह रहा है कि मुझे निक्काशी सिखाओ। तो उसने बोला हाँ ठीक है सिखा दूंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कैसे? अकबर ने केवल इतना कहा, तब तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़े का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव तुरंत गया, दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और वहां से जो अतिरिक्त छेनी और हथौड़ा पड़े थे उनके पास, उनको लेकर के वापस आ गया। उल्टे पांव लौट आया, यानी तूफान की तरह से गया था और आंधी में जैसा वापस आ गया। क्या ऐसे जैसे पता ही नहीं चला कब गया कब आया, ऐसा जोर से भागा वो। अरे बादशाह काम सीखना चाहता है। उल्टे पांव लौट आया दोस्ताना अंदाज में, जैसे दोनों दोस्त कई सालों के बाद बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं, उस तरीके से दोनों बैठ गए। और बादशाह अकबर केशव के पास जमीन पर ही बैठ गए और पास में बड़े बड़े से पत्थर को अपने पास खींचा और बोले, अच्छा अब बताओ कि मुझे करना क्या है, ठीक से बताओ कि आखिर मुझे इसे किस प्रकार से करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा, हुजूर क्या आप ये सब करेंगे? तो संदेह होना लाजमी है भाई। हिंदुस्तान का बादशाह, जिसके हजारों नौकर चाकर जिसकी सेवा में रहते हैं, जो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता है, पानी पीता है, हजारों सेवक उसको पंखा जलते हैं, जो मखमल के बिस्तर से नीचे पांव नहीं रखता है, हाथी और घोड़े की पालकी में जो चलता है, उनकी सवारियां करता है, जो रथों में घूमता है, वह व्यक्ति नीचे जमीन पर बैठकर छेनी और हथौड़ा पकड़ेगा? निश्चित रूप से संदेह होता है भाई, किसको नहीं होगा? वो तो बच्चा था, अच्छे को संदेह हो जाता है, वहम हो जाता है कि आदमी के हमारे इंसल्ट तो नहीं कर रहा भाई, इतना बड़ा आदमी है, ये सच में सीखना भी चाहता है या हमको एड़ा बना रहा है? होता ही है ना। तो केशव को भी ऐसा ही लगा और जब लगा तो उसने बोला कि हुजूर क्या आप ये सब करेंगे? अरे क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। जो अकबर, जो कि बहुत ही सहज थे, एकदम साधारण से उन्होंने कहा, अरे भाई कैसे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सीख सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप नहीं सीख सकते, आप तो होशियार आदमी हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, ये तो छेनी हथौड़ी का काम है, ये शिल्पकारी का काम है, आप तो कुछ भी सीख सकते हैं। मेरा मतलब ये था कि थोड़ा सब पका है बच्चा ना, सब पका है, आसानी थी कि बादशाह ऐसा वापस बोलेंगे। नहीं, मेरा मतलब दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं और इस तरह से नीचे जमीन पर बैठ करके ये सब
उसने थोड़े से अनमने भाव से कहा कि मतलब ये सब आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि मेरे साथ बैठ करके, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा बादशाह नीचे जमीन पे बैठ करके ऐसी गंदी काम से। अकबर हंसकर बोला, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में भी तो किसी की मदद की थी। एक बार मैं रास्ते से गुजरा था, पिछले हफ्ते की बात है, एक आदमी मिट्टी उठा उठा करके अपनी टोकरी से बैलगाड़ी में भर रहा था, मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, मैंने उसकी मदद की। डलिया, डलिया यानी टोकरी, डलिया यानी टोकरी, मैंने वो मिट्टी की टोकरी उठा उठा करके उस व्यक्ति की सहायता की थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिट्टी, क्योंकि मिट्टी उठाते हैं तो मिट्टी गिरती है बदन के ऊपर, अंदर घुस जाती है, बालों में घुस जाती है, तो बहुत सारा तुरंत जाके नहाना पड़ता है, नहीं तो शाम तक नहाना ही पड़ता है, तो वो काम किया। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा ये मुश्किल काम है कि छेनी हथौड़ा लेकर के ये काम करना। केशव अभी भी असमंजस में था, निर्णय की स्थिति में कहा। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी हथौड़ा पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उन्होंने अकबर को वैसा ही सिखाया। एक कोयला लिया और पत्थर के ऊपर लकीरें खींच करके एक छोटा सा, बहुत ही आसान सा, सरल सा एक नमूना, एक डिजाइन बनाई और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बड़े ध्यान से तराशना है, इधर उधर घूमिएगा मत। जो चित्र, जो डिजाइन, जो नमूना मैंने बताया है, उन्हीं लकीरों को आपको तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे इतना बड़ा कटाव हो गया, गड्ढा हो गया, ज्यादा हो गया। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता धीरे से मारो। आहिस्ता यानी धीरे, आहिस्ता यानी धीरे से, हैं धीरे से भैया, इतना जोर से थोड़ी मारते हैं, ये तो गड्ढा कर दिया। उसने फिर करके दिखाया। और हाँ, जब मारो तो अपनी आंखें थोड़ी नीच लेना, वरना किरचें उड़ करके आंखों में गिर जाएगी और फिर लोग बोलेंगे बादशाह। अकबर भी मुस्कुराया और कहा, जी हुजूर, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बाकी अगली क्लास में।